हेलो हेलो भैया भाई बड़ा पहले अच्छे बने तुम भाई। हेलो हेलो राजा महाराजा राजा महाराजा सब अमर प्रदेश के जीवन की लीला देखनी है, लीला का आनंद लेना है तो आप लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। डांस वगैरह बंद हो गया, कोई नहीं बैठो। और बात बच्चे हेलो भैया यार तेरे बहुत अच्छे बोल रहे थे, कुछ करो तुम बहुत बढ़िया बोल रहे थे तेरे पता नहीं कैसे होगा ये बढ़ाओ। हेलो 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 राजा महाराजा राजा महाराजा शक्र चूड़ामणि अवध प्रदेश के जीवन की जय हो जय हो जय हो। महामती शुभ सर्वप्रथम मैं उस परमात्मा को ये अपना शीश झुकाता हूँ जिसकी कृपा से और ये ताज पाता हूँ। हेलो 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 किस बार परमात्मा को कहा है बिन पग चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन गाना। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। महामंत्री सुमंत कहो हमारे राज्य के क्या समाचार हैं? बढ़ाओ जो बारे में हमारे राज्य में किसी धनवान द्वारा हमारे राज्य में किसी धनवान द्वारा किसी निर्धन को कोई समस्या कोई कष्ट नहीं है। हमारे राज्य में गौशाला गौ सेवा एकशाला वेदशाला अर्थात व्रतशाला सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमें अवगत कराओ महामंत्री सुमंत हमारे राज्य में सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, हमें अवगत कराओ। महाराज जहाँ आप जैसा भलान राम हो आप जैसा राजा हो वहाँ के हम कातक बखान करें महाराज। गौशाला यज्ञशाला वेदशाला पाठशाला संतों की सेवा वृद्धों की सेवा ब्राह्मणों की सेवा किसी धनवान के द्वारा निर्धन को नहीं सजाया जा रहा महाराज। आपके राज्य में सिंह बकरी एक घाट पानी पी रहे महाराज। आपके जीवन की जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर विचार महामंत्री कहा है कि सुमाने सुंदर मंत्रवाणी विचार जिसके सुंदर विचार हुआ करते हैं उसी को तो महामंत्री सुमंत कहते हैं। महामंत्री सुमंत भला जिस राज्य में भूत भावन भोलेनाथ की कृपा हो गुरु ब्राह्मण अर्थात संतों का आशीर्वाद हो और तुम्हारे जैसे मंत्रियों का साथ हो भला उस राज्य में कोई समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती। और यदि होती है तो तुम जानते हो वह राजा बड़ा ही पापी हुआ करता है। महापुरुषों ने कहा है कि जा समाज प्रिय प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में भला हमारी प्यारी प्रजा दुखी हुआ करती है वह राजा हमेशा ही नरक का आदमी होता है। क्योंकि आज हम जो राजा है इस साम्राज्य के शासक है। जहाँ तक पूज्य सूर्यदेव की किरणें जाती है वहां तक हमारा साम्राज्य है। जहाँ तक इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जाती हैं वहां तक हमारा साम्राज्य है। तो क्यों नहीं हमारे इतने बड़े साम्राज्य में किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बस महामंत्री सुमंत कहा है
बजे ताली ये बोलकर से प्रथा यही सदा से है, और यदि प्रजा इस राजा से है तो राजा भी इस प्रजा से है। महामंत्री सुमंत महाराज तुम जानते हो महापुरुषों ने मनुष्य के जीवन में 4 सुखों का वर्णन किया है। यह 7 सुख मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक अनिवार्य हुआ करते हैं। वह 7 सुख कौन से हैं? महाराज अवगत कराए। मैं तुम्हें अवगत कराता हूं। पहला सुख है निरोगी काया, जिसका शरीर स्वस्थ है, कोई प्रकार का रोग नहीं है, वह मनुष्य अपने आप को बड़ा ही सुखी महसूस किया करता है। और दूसरा सुख है घर में माया। यदि प्राणी के पास, मनुष्य के पास अधिक धन हुआ करता है, जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो सके, ऐसे महायज्ञ करा सके, धार्मिक अनुष्ठान करा सके, तो वह भी मनुष्य अपने आप को बड़ा ही महसूस करता है। महामती महाराज तीसरा सुख है कुलवंती नारी, जिसकी पत्नी शक्ति स्वरूपा हुआ करती है, परिवार को निभाने वाली हुआ करती है, परिवार के साथ चलने वाली हुआ करती है, पति के साथ दुख में और सुख में साथ रहती है, उसका साथ देती है। तो परमात्मा ने हमें तीनों रानियां ऐसी दी हैं। अब रहा चौथा सुख महामती सुख। चौथे सुख से भेले नाथ ने इस दशरथ को वंचित रखा है। हेलो श्री राधे। हेलो भैया, आपसे निवेदन करें कि आप हमारा माइक बराबर खोले रहे, हम अपना माइक खुद स्वयं बंद कर लेंगे। महाराज आप चौथा सुख कराते कराते रुक क्यों गए महाराज? महाराज चौथा सुख है परम पिता परमात्मा शंकर करता भूल भवन बोले जाते। अरे दशरथ को इस सुख से वंचित रखा है, इस सुख से वंचित रखा है। महामंत्री सुमन जब मैं अपने मन में विचार करता हूँ कि मेरी कोई संतान नहीं है, जब मैं सिंहासन की ओर देखता हूँ, जब मेरी बात अरे इस सिंहासन को शोभायमान करने वाला कोई उत्तराधिकारी होगा या नहीं होगा। महामंत्री सुमन मेरी प्यारी प्रजा की रक्षा करने वाला, मेरे इस राज्य को संभालने वाला कोई पुत्र होगा या नहीं होगा। महामंत्री सुमन तुम जानते हो महाराज शहर को धारण अन्य स्वर्गीय राजा देवराज इंद्र मेरे मित्र हुआ करते, मेरा वहां पर आना जाना हुआ करता है। एक बार जब मैं स्वर्ग से वापस अपने अयोध्या आया तो वहां पर मैं देवराज के पास अपनी चंद्रहास बोलकर आ गया। जब मैं पुनः दोबारा वहां पर गया तो महामंत्री सुमन मैंने वहां पर देखा कि जिस सिंहासन पर मैं राजा करता हूँ, जिस सिंहासन पर मैं बैठा करता हूँ, उस सिंहासन को वहां के राजसेवकों द्वारा अरे जल से धोया जा रहा है।
कभी अग्नि ना बरसाए तो मैं तुम्हें अवगत कराता। मैंने कहा सुनो कहो। अरे उसने कहा महाराज जिसकी भी कोई सरकार नहीं होती है संसार वाले भी उससे छूट पाते हैं, उससे छूटवानी जाती है। अरे जिसके कोई सरकार नहीं होती उसको संसार वाले निपुत्री कहते हैं, महामंत्री सुवंत निपुत्री कहते हैं। महाराज आप धैर्य को धारण करें भैया इसको भी सदा बना के क्यों बिगाड़ा रे, अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा नसीबा ऊपर वाले